हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। दिस इज मोर देन जस्ट ए क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अमृतसर, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 ऑफ सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 and 2। तो स्टूडेंट्स, आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 and 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट विच इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1। इसके हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि यूनिट नंबर 1 आपका क्या है, इंट्रोडक्शंस। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं जस्ट लाइक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट ऑफ चाइल्ड, तो आप कैसे करोगे? आपको स्टार्टिंग किससे करना है? इंट्रोडक्शन से बताना है। मतलब चाइल्ड क्या है, मतलब चाइल्ड क्या होते हैं, इनका स्पेशल राइट्स क्या होता है। ठीक है, आप इनके मतलब इंट्रोडक्शन बताओ, इंपॉर्टेंस क्या है चाइल्ड राइट्स का। फिर आप बताओ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स क्या क्या है, जैसे कि उनके सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट के लिए, है ना। आप हो सके तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी ऐड कर सकते हो। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स। एट द लास्ट आप यहाँ पे रोल ऑफ नर्स भी बता सकते हो इन प्रमोटिंग दी चाइल्ड राइट्स। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है सब हेडिंग्स, यहाँ पे आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिफरेंट सब हेडिंग्स को आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। ओके, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? लाइक एक्सप्लेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर के मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो पहले बताना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। मतलब क्या, यहाँ पे चाइल्ड केयर का हम फोकस करेंगे ऑन हॉस्टलिक, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव फैमिली सेंटर अप्रोचेस, जो कि इंश्योर करेगा कि फिजिकल मेंटेनेंस, सोशल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड। थोड़ा इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप उसके मेन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट का वर्सेस करके बता सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सेंटर केयर, रोल ऑफ चाइल्ड एंड नर्स क्या है इन मॉडर्न चाइल्ड केयर में। ठीक है, इस बार यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स इन हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड केयर। यहाँ पे आपको सिंपली चाइल्ड हेल्थ नर्स का आपको रोल बताना है, बट रोल बताने से पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताओगे। व्हाट इज द नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेजर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, फिर आप यहाँ पे बताओ क्या होंगे उसके मेजर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक चाइल्ड हेल्थ नर्सेज का केयर गिवर की तरह काम करेंगे, एडवोकेट की तरह, एजुकेटर की तरह। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं नर्सेस, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केयर ऑफ अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली देखा गया आपके प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता हो तो सिंपली आपको बताना है, इंट्रोडक्शन देना है, व्हाट इज अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ एक्टिविटीज काउंसलिंग क्या होता है, और एट द लास्ट रोल ऑफ नर्स इन अंडर 5 क्लिनिक क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर टुवर्ड एक्सीडेंट्स। प्रिवेंटिव मेजर्स टुवर्ड एक्सीडेंट्स आपको बताना है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि एक्सीडेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कॉमन कॉज और रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक्सीडेंट्स के। फिर आप जनरल प्रिवेंटिव मेजरमेंट बताओ कि क्या होगा, या फिर आप एक स्पेसिफिक मेजरमेंट भी बता सकते हो अगर कोई स्पेसिफिक अगर है, जैसे कि रोड सेफ्टी हो गया, या होम सेफ्टी हो गया, फिर स्कूल सेफ्टी हो गया। फिर एट द एंड आप यहाँ पे रोल ऑफ नर्स एंड पेरेंट्स भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चेन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चेन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताना है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कोल्ड चेन का, है ना, कोल्ड चेन भी डिस्कस करना है, कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन क्या होते हैं, एंड एट द लास्ट आप यहाँ पे रोल ऑफ नर्स इन इम्यूनाइजेशन एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट के मैंने बोला, तो पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। रिस्ट्रेंट इन चिल्ड्रन क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, फिर आप उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स में बहुत बार देखा गया है। तो आपको दोनों का पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट क्या होता है, दोनों का डेफिनेशंस, मेजर कॉज क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। और हो सके तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस रेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ पेन इन चिल्ड्रन। असेसमेंट ऑफ पेन इन चिल्ड्रन मतलब पहले आप बता दो पेन असेसमेंट इन चिल्ड्रन को क्यों जरूरी है, क्यों एसेंशियल है। ठीक है, आप उसके इंपॉर्टेंस बताओ, चैलेंजेस क्या क्या है पेन असेसमेंट में वो बताओ। ठीक है, क्या क्या पेन असेसमेंट टूल होते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो, और रोल ऑफ नर्स इन पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, दैट्स इट फॉर यूनिट 1। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं विच इज द हेल्दी चाइल्ड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट क्या होता है पहले आपको डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर डिफिनेशन दोनों का एक एक अलग अलग स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दो, फिर डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट थोड़ा आप यहाँ पे बता सकते हो, फिर आप इसके एक्स्ट्रा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट जैसे जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर्स, पोस्टनेटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ फ्रीड स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्रीड स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बता दें, व्हाट इज फ्रीड्स थ्योरी, ठीक है, उसके डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, डिफरेंट स्टेजेस फिर आपको यहाँ पे इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्ले, इट्स टाइप एंड सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल। प्ले क्या होता है, प्ले मतलब क्या, इट इज एन एसेंशियल एक्टिविटी फॉर अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, वो प्ले क्या होता है, इंट्रोडक्शन बता दो। इंपॉर्टेंस क्या है प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ प्ले क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल बेस्ड ऑन एज एंड डेवलपमेंट स्टेज भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी बहुत बार एग्जाम में आपका देखा गया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, इट मीन्स फीडिंग द इन्फेंट ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर फर्स्ट 6 मंथ, है ना। उसका आपको बताना है डेफिनेशन, उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज मदर को क्या है, बेबी को क्या है, और WHO ने जो रेकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स में, आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट मतलब ये क्या है, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स एम, इनका एम क्या होता है, टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस एंड सपोर्ट द मदर थ्रू द हॉस्पिटल पॉलिसीज, जो एंकरेज करेगा अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपको यहाँ पे वही इसका इंट्रोडक्शन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 स्टेप्स है टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, और इंपॉर्टेंस ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वीइंग एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंट। वीइंग मतलब क्या होता है, इट इज द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेमी सॉलिड्स और सॉलिड फूड टू अ बेबी डाइट, है ना। तो क्या वीइंग क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, उसका अप्रोप्रिएट एज कब स्टार्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, विच इज नर्सिंग केयर ऑफ नियोनेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ न्यूनेट रिससिटेशन, ठीक है। न्यूनेट रिससिटेशन क्या होता है वो आपको बताना है, इंपॉर्टेंस, इंडिकेशंस क्या है, प्रिपरेशंस कैसे करना चाहिए, स्टेप्स क्या है न्यूनेट रिससिटेशन का, पोस्ट क्या है, पोस्ट रिससिटेशन क्या होता है, रोल ऑफ नर्सिस केयर क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नर्सिंग केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज का नर्सिंग केयर कैसा करना चाहिए, तो पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं, कॉज क्या है ऐसे होने का, क्या क्या रिस्क फैक्टर है ऐसे होने का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, नर्सिंग केयर क्या होना चाहिए ऐसे बेबीज के लिए, और स्पेशल कंसिडरेशन क्या है उसे बेबीज के लिए, आपको यहाँ पे सब मेंशन करना है। नेक्स्ट इज कंगारू मदर केयर, इट इज ऑल्सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कंगारू मदर केयर बहुत बार देखा गया आपके क्वेश्चंस में, आपको बताना है कंगारू मदर केयर क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, बेनिफिट्स, और एट द लास्ट रोल ऑफ नर्स क्या है, इसमें आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल डिसऑर्डर, जैसे नियोनेट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अगर नियोनेट डिसऑर्डर किसी को होता है, जैसे कि नियोनेटल इन्फेक्शन किसी को हो गया, तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, उसके इंट्रोडक्शंस, कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस क्या क्या है, रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फेक्शंस क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, और मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा वो बताना है। सेम आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए भी बताना है, और हाइपोथर्मिया भी एक है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, सिर्फ आपको वही सब उसके इंट्रोडक्शन, मेन कॉज, रिस्क फैक्टर्स, साइन सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह आपको यहाँ पे दोनों के बताने। ओके, नेक्स्ट इज एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर। व्हाट इज एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर क्या होता है वो आपको बताना है, उसके इंट्रोडक्शंस, इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ या फिर कोर केयर, आई केयर, थर्मल प्रोटेक्शन, सब डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, विच इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक ये जो आपको यूनिट नंबर 4 है, ये टोटल ये यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, देखो इससे पूरा एक ही क्वेश्चन बना है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट IMNCI, which is means what integrated management of neonatal and childhood illness, डिटेल आपको बताना। अब डिटेल में आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बता दो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है ऑफ IMNCI, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका इन चाइल्ड सर्वाइवल, डिटेल आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5 पे, विच इज नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस। जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस क्या होता है, इट इज द
इट इज ऑल्सो नोन एज टाइप 1 डायबिटीज, जहाँ विच इज अ कंडीशन जहाँ पे जो पेनक्रियास है वो लिटिल और कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता इन चिल्ड्रेन, बच्चे के लिए, है ना। तो यहाँ पे इसके मेन कॉज क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग केयर क्या है, एवरीथिंग आप यहाँ पे डिटेल बता सकते हो। नेक्स्ट इज अस्थमा, ठीक है। अस्थमा क्या, अस्थमा भी आपका एक क्या प्रॉब्लम है अस्थमा, इट इज़ अ चाइल्ड या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिजीज जो कि आपके एयरवे को कॉज करता है, जिससे आपको खांसी जुकाम हो जाता है और डिफिकल्टी इन सांस लेने में होता है बेबीज को, ठीक है। वही आपको मेन जैसे डिजीज कंडीशंस आए ना, आपको उसके पूरे कॉज, ट्रिगर पॉइंट क्या है या फिर साइन सिम्टम्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर डिटेल आपको आप एक्सप्लेन करना होगा। सेम आपको वैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का भी आपको सेम ऐसे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, ठीक है। ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला क्या होता है वो डिटेल एक्सप्लेन करो, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होना चाहिए, फैमिली एजुकेशन क्या देना है, एवरीथिंग आप यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, विच इज चाइल्डहुड इमरजेंसीज। चाइल्डहुड इमरजेंसीज में क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉरेन बॉडी एस्पिरेशंस। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन एज एन ये अकर करता है कब, व्हेन वी इनहेल्ड, बेबी इनहेल्ड करता है ऐसे कुछ फॉरेन पार्टिकल जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, जो कि एक कॉमन इमरजेंसी हो जाता है बेबीज की कंडीशन में। तो आपको वही चीज़ आपको बताना, उसके इंट्रोडक्शन, कॉमन फॉरेन बॉडीज कौन कौन से जो कैसे कॉज करते हैं, सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या हो सकता है, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हैमरेज, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन हैमरेज। हैमरेज क्या होता है, हैमरेज मीन्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, है ना, होना, ठीक है। इसका कॉज क्या है, साइन क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर क्या होना चाहिए वो आप बता सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होता है, पॉइजनिंग क्या, जो आप टॉक्सिक सब्सटेंस जो आप ले लेते हो, जो आपसे कुछ भी ऐसे सिवियर रिस्क या कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो कॉमन पॉइजन्स क्या हो सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है और नर्सिंग केयर क्या किया जा सकता है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब पेडियाट्रिक रिससिटेशन, PLS AH एक गाइडलाइन के हिसाब से आपको बताना है। PLS मीन्स पेडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट, जो कि एक गाइडलाइन सेट करता है, डिजाइन किया गया टू प्रोवाइड इफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस एंड इमरजेंसी केयर टू द क्रिटिकली इल और अरेस्ट चिल्ड्रन, है ना। तो सेम आपको इसके इंट्रोडक्शन, स्टेप्स क्या क्या है आपके कार्डियक बेसिक लाइफ सपोर्ट्स के, पेडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट के क्या है, आपको डिटेल में गाइडलाइन वगैरह सब एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज एक्सप्लेन एक्सीडेंट इन इट्स कॉज एंड प्रिवेंशन। एक्सीडेंट्स, बच्चों के में क्या एक्सीडेंट्स देखे जा सकते हैं, क्या क्या कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स है, जैसे कि फॉल, बर्न, रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसके प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, होम में, स्कूल्स में, कम्युनिटी में, और यहाँ पे नर्स का रोल क्या है इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये था आपका चाइल्ड नर्सिंग 1 का पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड नर्सिंग 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1, विच इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, एक क्रोनिक हार्ट कंडीशन है जो कि रूमेटिक फीवर कॉज करता है एंड इट अफेक्ट द हार्ट वॉल्व, जो कि परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन बताओ, क्या कॉज है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, पैथोफिजियोलॉजीज क्या है, साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, प्रिवेंशन, एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिपेंड करता है मार्क्स कितने का है, 10 से 15 मार्क का है तो डिटेल में एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करना है, और अगर 5 मार्क का है तो थोड़ा शॉर्टली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। बट जो भी आप एक्सप्लेन करो स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट क्या है, दिस आर दी कॉग्निटिव डिफेक्ट जिसको क्या हम बोलते हैं, है ना। तो इसका मेन कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर, सेम टाइप्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आप बता सकते हो नर्सिंग केयर एंड फीडिंग सपोर्ट कैसे किया जाता है ऐसे बेबीज का, तो आपको यहाँ पे वो सब एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट मतलब इट इज दी चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट जो होता है, जो कि इंटेस्टाइनल और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन जो आउटसाइड द बॉडी प्रॉपर क्लोजर नहीं होते ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो वही आपके इसको टाइप, क्लिनिकल कॉज, रिस्क फैक्टर्स, डिटेल है ना, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर, एवरीथिंग आपको आप एक्सप्लेन करना है, ओके। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉग्निटल हार्ट डिजीज। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको इसका बताना है, तो बेसिकली आपको स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, व्हाट इज कॉग्निटल हार्ट डिजीज, उसके टाइप्स, कॉमन साइन सिम्टम्स, गोल, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, फैमिली एजुकेशन, इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हॉटकिंग्स। हॉटकिंग्स
इट इज ऑल्सो नोन एज हॉटकिंस लिम्फोमा, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, है ना, कैंसर होता है। तो वही आपको इसका मेन सेम चीज़ आपको उसके इंट्रोडक्शन, उसके कॉज, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट डिटेली आपको यहाँ पे उसके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वल्सिव डिसऑर्डर। कन्वल्सिव डिसऑर्डर मीन्स इट इज लाइक एपिलेप्सी, है ना, एपिलेप्सी जो अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो ब्रेन में कॉज करता है, जिसको सीजर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको वही इंट्रोडक्शन क्या है, कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं इनके, डायग्नोसिस क्या हो सकता है, डिटेल जहाँ पे आपका डिजीज कंडीशन है तो आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना है उसका कि वो है क्या, उसका कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, अगर टाइप है तो टाइप बता दो, साइन सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इसको आपको पूरा बताना है ये क्या है। स्पाइना बाइफिडा इज अ टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और इट्स कवरिंग डू नॉट प्रॉपर्ली डेवलप जब नहीं करते, ठीक है, गैप हो जाता है जिसके कारण डिफेक्ट होता है आपके स्पाइनल कॉलम में। तो सही आपको पूरा डिटेल आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है, उसके डेफिनेशन से लेके उसके नर्सिंग केयर तक। ओके, नेक्स्ट इज सेरिब्रल प्लेसी हेड इंजरी। सेरिब्रल प्लेसी हेड इंजरी मतलब इट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि कॉज करते हैं बाय ब्रेन डैमेज बिफोर और ड्यूरिंग और शॉर्ट आफ्टर द बर्थ, है ना, जो कि उसकी बॉडी मूवमेंट और पोस्चर को इफेक्ट करता है। सेम आपको इस बेबी उसका पूरा डिटेल लिखना है, उसके इंट्रोडक्शन से लेके उसके क्या नर्सिंग केयर तक एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सेम चीज़ आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके इंट्रोडक्शन से लेके उसके नर्सिंग केयर तक। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइपोस्पाइटिस एंड एपिस्पाइटिस, ठीक है, दोनों क्या होता है, दोनों का इंट्रोडक्शन बताओ, डेफिनेशन बताओ, दोनों के कॉज, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर प्री एंड पोस्ट सर्जरी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 विच इज ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रैक्चर्स एंड क्लब फुट, ठीक है, फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, कॉज, साइन, सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लब फुट। क्लब फुट का भी सेम आपको डेफिनेशन, टाइप, कॉज, मैनेजमेंट डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्रैक्टिव एरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा गया है रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, इट इज अ विजन प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्या होता है, क्यों होता है, उसके टाइप, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बताना है कम्युनिकेबल डिजीजेस के पूरा उसका मतलब क्या, इंट्रोडक्शन, उसका आइसोलेशन टेक्निक एंड इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड सपोर्टिव केयर, ठीक है, पेरेंटल एजुकेशन, काउंसलिंग हो गया, या फिर पीपीई किट का यूज़ करना है, मेंटेन हाइजीन, एवरीथिंग आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हिप डिसलोकेशंस। हिप डिसलोकेशंस क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शंस, टाइप, कॉज, रिस्क फैक्टर्स डिटेल, जैसे मैंने बोला डिटेल में आपको हर चीज बताना है, इसके साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग आपको आप एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड ओटिटिस मीडिया। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इट इज अ व्हाट, कॉन्टाजिनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कॉज कौन करता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपके लंग्स का इफेक्ट करता है बच्चों के, और इसका मेन क्या है, कॉज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट डिटेल आपको यहाँ पे उसके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज ओटिटिस मीडिया। ओटिटिस मीडिया क्या होता है, इट इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, जो कॉमनली बच्चों के में देखा जाता है। तो सेम आपको उसकी भी डिटेल एक्सप्लेन करना है, क्या कॉज है, कैसे हो रहा है, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट वगैरह आपको यहाँ पे उसके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3 पे विच इज मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन एन्यूरिसिस एंड एनकोप्रेसिस, ठीक है, दोनों को आपको डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन बता दो पहले, पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो, व्हाट इज एलिमेंट्री डिसऑर्डर को लेके इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, डेफिनेशन बता दो क्या होता है, दोनों के टाइप्स क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, इट इज रेफर टू लीगल और एंटी सोशल बिहेवियर कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल अंडर द एज 18, है ना। इसका मेन क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कॉज, टाइप, इफेक्ट क्या है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, और रोल ऑफ नर्स एंड कम्युनिटी का क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक।
चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक क्या होता है, स्पेशलाइज सेंटर्स, उसके इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, सर्विस क्या क्या है, टीम मेंबर्स कौन कौन है, इसके फंक्शंस, एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंस, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टैंट्रम, टेम्पर टैंट्रम। टेम्पर टैंट्रम इट इज एन इमोशनल आउटबर्स्ट, ठीक है, यूजुअली एसोसिएटेड कब होता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, जो कि बच्चों के में या प्री स्कूल बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सेम इसके कॉजेज क्या क्या हैं, कॉमन बिहेवियर ड्यूरिंग टेंट्रम क्या हो सकता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, और रोल ऑफ पेरेंट्स एंड नर्स इसमें क्या होगा वो आप बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब पोस्ट टैंट्रम स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट टैंट्रम स्ट्रेस डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो नोन एज PTSD, जो कि बच्चों के में होता है, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं और विजिंग टू और ट्रॉमेटिक इवेंट लीडिंग टू लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल एंड बिहेवियरल सपोर्ट, ठीक है। इसका मेन सेम चीज़ आपको इसका कॉज, रिस्क फैक्टर्स, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, रोल ऑफ नर्स आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉज टाइप एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, इट इज एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, जो कि बच्चों के में होता है, जो कि सीरियस हेल्थ इश्यूज या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में बदल जाता है। आपको इसके सेम कॉज क्या है, टाइप क्या क्या है, जैसे कि फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, नेग्लेक्ट, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हर एक अब्यूज के साइन एंड सिम्टम्स आप बता सकते हो। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए वो बता सकते हो। रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD क्या होता है, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये बच्चों के में देखा जाता है, जिसका मेन कॉज क्या है, जैसे कि जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी कॉज हो सकता है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और रोल ऑफ नर्स क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेलफेयर सर्विस फॉर challenged children in India. डिस्क्राइब दी वेलफेयर सर्विस फॉर चैलेंज चिल्ड्रन। चैलेंज चिल्ड्रन मतलब जिसको हम स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उनके लिए क्या वेलफेयर सर्विस इंडिया में दिया गया है उनके लिए, जैसे कि इनका मेन एम क्या होता है, टू प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर डिफरेंट या डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चैलेंज चिल्ड्रन या स्पेशल चाइल्ड को हम बोलते हैं, ताकि वो इंश्योर कर सकें देयर सोशल इंट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब उनका भी राइट है ना कि उनको भी हर एक चीज़ मिले। तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम इनिशिएट किया है, स्पेशल स्कूल्स उन लोगों के लिए है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उन लोगों के लिए है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम कैसे मिलता है उन लोगों को, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया या फिर पेंशन्स वगैरह, डिसेबिलिटी पेंशन से मिलते हैं, एनजीओस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी वर्किंग एंड प्रमोटिंग वेलफेयर सर्विस पे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये थे आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 एंड 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करने की कुछ मदद मिले। एक बात बता दो आप लोगों को, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको अपने एग्जाम के लिए कवर अप करना है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट हाँ, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको अपने एग्जाम के लिए कवर अप करना है। ओके, जिससे आपको एग्जाम में पढ़ने में आसानी हो। और स्टूडेंट्स, ऐसे और वीडियो देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।